नमस्कार साथियों, श्रीराम टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत एसएससी जो निरंतर धमाके करता जा रहा है, एग्जाम हो नहीं पाते, नया नोटिफिकेशन जो है वो आपके सामने आ जाता है। कैलेंडर कंप्लीटली एकदम पूरा अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ऑन ट्रैक अगर भारत में वर्तमान में कोई एग्जाम चल रहा है दोस्तों तो वो है आपका एसएससी। अब एसएससी के अंतर्गत आप एमटीएस ले लें, सीएचएसएल ले लें, आप सीजीएल ले लें या फिर एसएससी जीडी ले लें। बिल्कुल सही सुना है दोस्तों आपने। एसएससी जीडी के अंतर्गत एसएससी जीडी का नया आपका जो है एसएससी की वेबसाइट के अंतर्गत एक नया नोटिस आपका जो है वो जारी हुआ है और उस नोटिस के अंतर्गत आपका बताया गया है कि नवंबर में आपका एसएससी जीडी 2023-24 का नया नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आज हम इस छोटी सी वीडियो में एसएससी जीडी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा है, नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसीज कितनी है, किस किस डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं, उन सारे विषयों की चर्चा जो है इस छोटी सी वीडियो में करेंगे। बहुत कम समय आपका लूंगा, उम्मीद करता हूं वीडियो आप अंत तक देखेंगे और यदि चैनल में पहली बार प्रस्तुत हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका छोटा सा सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एसएससी आपका जीडी की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है कि जीडी का अभी जो है एक नया नोटिस जारी हुआ है और उस नोटिस के अंतर्गत आपके 84,000 जो पद हैं उनके लिए बताया गया है कि नया नोटिफिकेशन आने वाला है। अब देखते हैं कि टोटल पदों की संख्या क्या है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस होगी। तो अगर हम बात करें टोटल पदों की दोस्तों, तो नोटिफिकेशन आपका जो है एसएससी ने स्वयं आपका जो है बताया है, आप इसे स्वयं से चेक कर सकते हैं। एसएससी की वेबसाइट में जाइए, वहां पर आपको जो नोटिस वाला आपका जो बोर्ड है, नोटिस वाला जो कॉर्नर है, वहां देखने को आराम से मिल जाएगा। उसमें आपको दिखेगा कि न्यू नोटिफिकेशन जो है वो 24 नवंबर से आपका जो है आपके सामने आ जाएगा और वो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी वो लास्ट डेट आपके लगभग 28 दिसंबर के आसपास होगी। तो नया नोटिफिकेशन और फॉर्म जो है वो आपको 24 नवंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा और 28 दिसंबर तक उसकी लास्ट डेट होगी। तो इसको दिमाग में एकदम रखना है कि भाई ये मौका जाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि वैकेंसियों की संख्या 84,000 से ज्यादा है दोस्तों। कितनी है? 84,000 से ज्यादा है। और किस किस डिपार्टमेंट की है अब वो देख लेते हैं। अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसीज का जो नंबर है वो 84,000 से लगभग थोड़ा सा ज्यादा है। टोटल अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर वैकेंसीज किसी डिपार्टमेंट में है तो वो किस में है? सीआरपीएफ में है, 29,283 वैकेंसी। उसके बाद दूसरे नंबर पर है बीएसएफ, उसमें लगभग 19,987 वैकेंसी है। उसके बाद आईटीबीपी है आपका जो है, उसके अंतर्गत 4,142 आपका जो है पोस्टें हैं। फिर एसएसबी या सशस्त्र सीमा बल जो है उसके अंतर्गत 8,273 आपके पद हैं। उसके बाद सीआईएसएफ है जिसमें 19,475 पद हैं। उसके बाद आपका असम राइफल है जिसमें 3,706 पद। ठीक है, तो ये आपके डिपार्टमेंट है, या कहा जाए तो एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका जो है ये सारी आपकी पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं बच्चों जिनका आर्मी में जाना एक सपना होता है और उसके अंतर्गत भी कुछ आपके जो है एकदम सेलेक्टिव होते हैं कि भाई मुझे इसी में जाना है, मुझे बीएसएफ में ही जाना है, मुझे आईटीबीपी में ही जाना है, मुझे एसएसबी में ही जाना है। तो उस तरह के विद्यार्थियों के लिए बहुत सुनहरा मौका है। और सबसे बड़ी बात जो है दोस्तों वो ये है कि इसकी जो योग्यता है वो क्या है? 10th पास। और बिल्कुल इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा, किसी तरह की दुविधा में मत रहिएगा, किसी तरह की आशंका में मत रहिएगा, किसी तरह के भ्रम में मत रहिएगा। जो योग्यता है वो क्या मांगी गई है? 10वीं पास योग्यता मांगी गई है। अब इसके बाद अगर हम कहें कि सर चलो ठीक है, आपने पद तो बता दिए, अब ये भी बता दीजिए कि भाई सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन की अगर प्रोसेस की बात की जाए तो देखिए सबसे पहला क्या है आपका? सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, एकदम क्लियर रखना है। सीबीटी होगा आपका। सीबीटी होने के बाद जब मेरिट बनेगी, स्वाभाविक सी बात है बहुत लंबी प्रोसेस चलेगी, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। मेरिट बनने के बाद आपका पीएमटी या फिजिकल और आपका बॉडी मेजरमेंट होगा, वो सेकंड टियर हो जाएगा। उसके बाद जब आप उसे क्वालिफाई कर लोगे फिर उसके बाद आप पहुंचेंगे डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लास्ट में आपका मेडिकल होगा और तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अगर देखा जाए तो सिलेक्शन की प्रोसेस 4 है। सबसे पहले सीबीटी होगा, फिर उसके बाद पीएमटी होगा या कहा जाए तो फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल।
आई बात समझ में? आप कहोगे हाँ गुरुजी, प्रोसेस तो पूरी समझ में आ गई। अब एग्जाम की बात कर लेते भाई। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे डराने वाली चीज तो यही होती है, जो विद्यार्थियों के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न आता है कि एग्जाम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। तो ये आपके सामने है, बहुत सिंपल है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होगा। जीके के आपके 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स होंगे। इंग्लिश हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स होंगे। टोटल आपको अगर देखा जाए तो आपका जो है नेगेटिव मार्किंग भी होगी बच्चों, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? 1/4 होगी। कितनी होगी नेगेटिव मार्किंग? नेगेटिव मार्किंग आपकी जो है 1/4 होगी जी। और इसमें आपका जो समय मिलेगा बच्चों, वो समय मिलेगा आपको 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट के अंतर्गत आपको 80 प्रश्न जो है वो सॉल्व करने हैं, और आपके जो मार्क्स होंगे वो कितने होंगे? 160। तो इसमें मतलब अगर देखा जाए तो सबका वेटेज एक समान है। रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश या हिंदी, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो आप, या तो इंग्लिश या तो हिंदी। ठीक है ना? अब इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आखिर ये इंफॉर्मेशन मैं आप तक क्यों पहुंचा रहा हूं? क्योंकि दोस्तों श्रीराम टेक्निकल क्लासेस जो है, अगर आपने ये नाम पहले सुना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि 13 वर्षों से हम लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट के क्षेत्र में जो है पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं, और हजारों हजार विद्यार्थी जो है उनके भविष्य को संवारने में हमारी जो टीम है उसने पूरी तरह से आपका जो है अपना योगदान दिया है। और अब श्रीराम टेक्निकल जो है वो एसएससी के क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका है, और हमारा एसएससी का न्यूली चैनल जो है वो अभी आपको हमारे मेन चैनल के साथ जो है वो आपका मिल जाएगा। अगर आप जो है अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ एसएससी जीडी का ऑफलाइन बैच जो है हमारी आपकी श्रीराम टेक्निकल क्लासेस या एसआरटीसी की जो 3 ब्रांचें हैं, टोंग फाटक में, जगतपुरा में और महेश नगर में, तीनों जगह पर आपका स्टार्ट होने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि अभी आपका ये जो पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें जो प्रथम 100 विद्यार्थी होंगे, आपको पता है एसआरटीसी में आपके जब बैचेस स्टार्ट होते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर जो है वो बैचेस फुल हो जाते हैं। आप पुराने विद्यार्थियों से जो है पूछ सकते हैं। तो आपके जो प्रथम 100 विद्यार्थी होंगे, उन 100 विद्यार्थियों को ऑफलाइन आपकी जो क्लासेस होंगी उसमें फ्लैट 40% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा। और आप यदि आप इस क्लास के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं कि भाई मुझे क्लास करना है, मुझे इस विषय में और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो कई सारे माध्यम है। आप हमारा जो नंबर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहां पर अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अगर वहां पर समस्या है तो यही वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म जो है वो भी इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा। तो देरी मत करिए। अगर वास्तविक रूप में आप जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा फिर तैयारी करेंगे, क्योंकि बच्चों जिस टाइम पर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो ये जो आपका 1.5 से 2 माह का समय है ये आप पूरी तरह से व्यर्थ कर देंगे, पूरी तरह से खराब कर देंगे। तो मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि वास्तविक रूप में नौकरी चाहते हैं, क्योंकि आने वाला समय बच्चों बहुत ज्यादा टफ होने वाला है, नौकरियों की संख्या बढ़ने नहीं बल्कि घटने वाली है। ये बात आप मुझसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी कारण से किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।